नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज पाँचवें दिन के खेल के बारे में। WTC फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के पाँचवें दिन क्या रहेगी स्थिति, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। साथ में आपकी स्क्रीन पर चल रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच, उसको भी एंजॉय करें। WTC फाइनल का मज़ा बारिश ने किरकिरा कर दिया। ICC को भी टाइमिंग नहीं मिली और बरसात भरे माहौल में मैच करवा दिया। खैर, आगे आज पाँचवें दिन की बात करते हैं। क्रिकेट का सबसे लंबा फॉर्मेट यानी टेस्ट मैच वैसे तो 5 दिन खेला जाता है, लेकिन आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि यह आखिरी दिन तक जाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच पाँचवें दिन, या यूँ कहें कि नतीजा नहीं निकलने पर रिजर्व डे में भी जा सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि WTC फाइनल का पहला दिन बारिश में धुल गया था। दूसरे और तीसरे दिन भी बारिश बीच बीच में खलल डालती रही। नतीजन दूसरे और तीसरे दिन मैदान पर खराब रोशनी के कारण खेल को तय समय से पहले ही खत्म करना पड़ा। मैच के चौथे दिन का खेल भी बारिश की भेंट चढ़ गया। साउथहैम्पटन के एजिस बाउल में सुबह से हो रही बारिश शाम तक नहीं रुकी। ग्राउंड्समैन को ग्राउंड से पानी निकालने तक का समय नहीं मिला। पिछले 4 दिनों में अब तक 141.1 ओवर का खेल संभव हो पाया है। दूसरे दिन 64.4, जबकि रविवार को तीसरे दिन 76.3 ओवर का खेल ही संभव हो सका। अब सवाल ये है कि क्या मंगलवार यानी कि पाँचवें दिन 28 विकेट गिर जाएंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर रिजल्ट के लिए मैच को रिजर्व डे के दिन खेला जाएगा। एक और दिल्ली में लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी ओर इंग्लैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच में बारिश ने फैंस को रुला सा दिया है। पिछले 4 दिन की तरह पाँचवें दिन भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड WTC फाइनल मैच में बारिश के आसार हैं। AccuWeather.com के मुताबिक सुबह में गरज के साथ बारिश की संभावना है। ऐसे में दिन का खेल शुरू होने में देरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दिन के आगे बढ़ने पर मौसम में कोई बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोपहर के बाद भी बूंदाबांदी की उम्मीद है। ऐसे में अब ये ग्राउंड्समैन पर निर्भर करेगा कि वह किस तरह अपने काम को अंजाम देते हैं। हालांकि टी के बाद बारिश के खेल में खलल डालने की संभावना कम है। क्रिकेट फैंस को भी इंतजार है कि मैच जल्दी से चालू हो और सभी चाहते हैं इस मैच का परिणाम निकले, लेकिन यह देखना होगा भविष्य में होता क्या है। अब बात कर लेते हैं मैच की ताज़ा स्थिति के ऊपर। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में किसका पल रहा है भारी, तो देखते हैं आंकड़ों में। मैच में ऑलराउंडर काइल जेमिसन के पंच के बाद सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे के लगातार तीसरे टेस्ट में 50+ स्कोर की बदौलत भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। रविवार को भारतीय टीम पहली पारी में 217 रन ही बना पाई। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने तीसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण आधा घंटा पहले समाप्त कर दिए जाने तक 2 विकेट पर 101 रन बनाए। भारतीय टीम इस तरह से अभी उससे 116 रन आगे है। एजिस बाउल में तेज गेंदबाजी के अनुकूल हालात होने के बावजूद जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी अधिक स्विंग हासिल करने में नाकाम रहे, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों काइल जेमिसन 31 रन देकर 5 विकेट, नील वैगनर 40 रन देकर 2 विकेट और ट्रेंट बोल्ट 47 रन देकर 2 विकेट ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में तेज गेंदबाजी के अनुकूल हालात का फ़ायदा उठाते हुए भारत को कम स्कोर पर रोका। बारिश के कारण WTC फाइनल के ड्रा होने की संभावना बढ़ गई है। रिजर्व डे को मिलाकर अगले 2 दिन भी बारिश की भूमिका आम रहेगी। यदि यह टेस्ट ड्रा होता है तो दोनों टीमों को ज्वाइंट विनर घोषित कर दिया जाएगा। टीम इंडिया ने जब कभी पहली पारी में 250 से कम स्कोर बनाया है, उसमें उसे ज़्यादातर मौक़ों पर हार मिली है। अब तक भारतीय टीम 93 टेस्ट मैच में पहली पारी में 250 का आंकड़ा छूने में असफल रही है। इसमें से उसे सिर्फ 20 बार जीत नसीब हुई है। इस दौरान उसे 54 टेस्ट में हार मिली है, वही 19 टेस्ट ड्रा रहे हैं। अनुभवी पेसर ईशांत शर्मा ने कीवी ओपनर डेवोन कॉनवे के रूप में विदेश में अपना 200वां टेस्ट विकेट हासिल किया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले ईशांत भारत के चौथे गेंदबाज हैं। उनसे पहले यह उपलब्धि दिग्गज अनिल कुंबले 269 विकेट, कपिल देव 215 विकेट और पूर्व पेसर जहीर खान 207 विकेट हासिल कर चुके हैं। वहीं बात करें अगर WTC मुकाबला जीतने वाली टीम को कितना इनाम मिलने वाला था, तो उसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतने वाली टीम को 1.6 मिलियन US$ मिलेंगे, जो भारतीय करेंसी में लगभग 12 करोड़ रुपए होते हैं। रनअप के खाते में लगभग
6 करोड़ रुपए आएंगे। मुकाबला ड्रा या टाई होने पर प्राइज मनी दोनों ही टीम में आपस में बांट दी जाएगी। खेल के सबसे लंबे प्रारूप के शुरुआती विश्व चैंपियन खिताब जीतने वाली टीम को वही टेस्ट गदा मिलेगी जो पहले आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाली टीमों को दी जाती थी। वहीं बात करें अगर भारत के टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के सफ़र की, तो कितने मैच भारत ने जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाई थी, तो भारत ने 17 में से 12 मैच जीतकर फाइनल तक का सफ़र तय किया। तो दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने 7 मुकाबलों में जीत हासिल कर 70% विनिंग परसेंट के बाद दूसरे स्थान पर फिनिश किया। दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर ये मैच रिजर्व डे पर जाता है तो क्या रहेगी स्थिति। इस मैच में अब तक 2 दिन का पूरा खेल रद्द हो चुका है। ऐसे में मुकाबले के नतीजे के लिए आईसीसी रिजर्व डे का इस्तेमाल करेगा, यानी कि 6वें दिन का। यही नहीं, वह फाइनल के रोमांच को बरकरार रखने के लिए 6ठे दिन के टिकट दर में भी कटौती करेगा। आईसीसी के एक सूत्र ने सोमवार को पीटीआई भाषा से कहा, जी हाँ, 6ठे दिन के टिकट के दाम कम किए जाएंगे। यह ब्रिटेन में खेले जाने वाले टेस्ट मैच के लिए एक प्रचलित मानक है, क्योंकि टेस्ट मैच के लिए स्टेडियम में सिर्फ ब्रिटेन वासी ही आ सकते हैं। ऐसे में आईसीसी भी उन दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। उधर बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय दर्शकों का भी आभार जताया है। तो क्या है मामला, आपको बताते हैं। आईसीसी ने कहा, WTC फाइनल के चौथे दिन का खेल लगातार बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। लगातार बारिश के बावजूद कई दर्शक आखिर तक स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट किया, हम अपने प्रशंसकों का आभार व्यक्त करते हैं जो आए हैं, जिन्होंने उत्साह बनाए रखा। अब कल मिलते हैं। लेकिन बात की जाए तो क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक रहा। WTC फाइनल मुकाबले में जिस तरीके के रोमांच की लोग उम्मीद कर रहे थे, उस पर बारिश ने पानी फेर दिया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर, जो कि अभी इंग्लैंड में मौजूद हैं, उन्होंने कहा, यहाँ पर अभी नीले बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल तो थोड़ी देर के लिए धूप भी निकल आई थी, लेकिन आज बिल्कुल ऐसा नहीं है। हालांकि बारिश बहुत तेज़ नहीं हो रही है, लेकिन ऐसी बरसात होने पर अंपायर्स खेल शुरू नहीं करते। ऐसा लग रहा है कि इस तरह का मौसम रहा तो शायद आज खेल नहीं हो पाए। उधर एक और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने आईसीसी को घेरे में खड़ा किया और बोले कि साउथहैम्पटन में जब मौसम के कारण खेल बर्बाद होने की आशंका थी तो ऐसा वेन्यू चुना ही क्यों गया। और यही सवाल सभी के मन में है कि जब ऐसे हालात थे तो ऐसे हालात में मैच कराने का क्या मतलब था। कोई दूसरा वेन्यू चुना जा सकता था, जिस तरीके से मैच का रोमांच भी बना रहता और दर्शक भरपूर आनंद भी उठा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैच का मज़ा बारिश ने किरकिरा कर दिया। तो चलिए आपको बताते हैं एक और मज़ेदार अपडेट कि इस बारिश में क्रिकेटर क्या कर रहे हैं। कुछ समय पहले तक दोनों टीमों के खिलाड़ी टीम होटल में अपने अपने कमरों की खिड़कियों से बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब उन्होंने बाहर देखना छोड़ दिया है। अब वे कैफेटेरिया में अपना समय बिता रहे हैं या फिर शतरंज, कैरम, कॉल ऑफ ड्यूटी, टेबल टेनिस जैसे गेम खेल रहे हैं। बीसीसीआई से भी जुड़ी एक अपडेट आ रही है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने ओलंपिक की तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इसके अलावा बोर्ड आईसीसी के प्रमुख टूर्नामेंट्स की मेज़बानी के लिए दावा करेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रविवार को घोषणा की कि वह भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय के अनुरोध पर ओलंपिक जाने वाले भारतीय दल की मदद के लिए 10 करोड़ रुपए देगा। बीसीसीआई की आपात शीर्ष परिषद बैठक के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया, जिसमें बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह ने हिस्सा लिया। बीसीसीआई के बयान के अनुसार बीसीसीआई ने भारतीय खिलाड़ियों की हर तरह से मदद करने का फैसला किया। आईओए और खेल मंत्रालय ने अनुरोध के बाद बीसीसीआई की शीर्ष परिषद ने आईओए का सहयोग करने का फैसला किया, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद की जाएगी। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई से कहा, इस कोष का उपयोग टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले हमारे शीर्ष खिलाड़ियों की तैयारियों और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक संघ से बात करने के बाद भुगतान का तरीका तय किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे। किट प्रायोजक के तौर पर लीनिंग के हटने के बाद बीसीसीआई द्वारा दी जाने वाली इस राशि से निश्चित रूप से दल की कई तरीकों से मदद होगी, जिसमें ट्रेनिंग और तैयारियां शामिल हैं। उन्होंने कहा, बीसीसीआई हमेशा ओलंपिक खेलों के विकास में मदद करने में यकीन करता है और ऐसा पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी राशि दान दी गई हो।
इसके लिए IOA अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने BCCI और खेल मंत्रालय को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, BCCI की शीर्ष परिषद ने खेल मंत्रालय के अनुरोध के बाद रविवार को आपात बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी। BCCI और खेल मंत्रालय को शुक्रिया। उधर BCCI ICC के बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी करना चाहता है, तो इसके लिए क्या है BCCI का प्लान, चलिए जानते हैं। प्रत्येक 2 वर्षों में बड़े टूर्नामेंट आयोजित करने के प्रति आश्वस्त भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2024 से शुरू होने वाले 8 वर्ष के टूर्नामेंट चक्र में रविवार को छोटे प्रारूपों के दोनों विश्व कप के अलावा 3 वैश्विक प्रतियोगिताओं की मेज़बानी का दावा करने का फैसला किया। यह निर्णय BCCI की शीर्ष परिषद की वर्चुअल आपात बैठक में किया गया। पता चला है कि BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी, एक T20 विश्व कप और एक वनडे विश्व कप की मेज़बानी के लिए बोली लगाने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर PTI से कहा, हाँ, हम 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा 2028 में होने वाले T20 विश्व कप और 2031 में होने वाले वनडे विश्व कप की मेज़बानी के लिए दावा पेश करेंगे। शीर्ष परिषद इस पर सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने हाल ही में घोषणा की थी कि अगले भविष्य के दौरा कार्यक्रम में चैंपियंस ट्रॉफी को शामिल किया जाएगा, जिसका 2017 के बाद आयोजन नहीं हुआ है। इसके अलावा BCCI ने पिछले सत्र में रणजी ट्रॉफी में होने के कारण घरेलू क्रिकेट के मुआवजे के तौर तरीकों को तय करने के लिए 10 सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्णय किया है। वहीं अगर बात करें साउथहैम्पटन के ताज़ा वेदर अपडेट के अनुसार अभी का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है और बरसात हो रही है, लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बरसात रुकेगी और मैच फिर से शुरू हो पाएगा। अगर आज मैच अभी शुरू होता है तो भारत को अपनी बॉलिंग अटैक को और मजबूत करना होगा और जल्द से जल्द विकेट निकालने होंगे, क्योंकि जिस स्थिति में अभी न्यूजीलैंड खेल रही है वहाँ से न्यूजीलैंड बेटर साइड लग रही है। केन विलियमसन क्रीज पर अभी भी मौजूद हैं और अगर वो क्रीज पर ज़्यादा देर तक रहे तो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वहीं बात की जाए भारतीय तेज़ गेंदबाजी की, तो भारतीय तेज़ गेंदबाजी इतनी असरदार नहीं साबित हुई जितनी न्यूजीलैंड के तेज़ गेंदबाजों ने असरदार गेंदबाजी की। भारत को जल्द से जल्द विकेट निकालने ही होंगे अगर उनको मैच में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो। और अगर बात करें भारत की बल्लेबाजी की, तो भारत के टॉप ऑर्डर में किसी को बड़ा स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली में से कोई बड़ा स्कोर नहीं करता है, खासकर क्रीज पर समय बिताने के बाद अगर वो जल्दी विकेट गंवा देते हैं तो ये भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। वहीं बात करें पुजारा की, तो चेतेश्वर पुजारा जिस तरीके से खेल रहे हैं उनको लंबे समय तक क्रीज पर टिकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जल्दी में आउट होते हैं तो भारत के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और वहीं पे बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत जितनी जल्दबाजी दिखाते हैं टेस्ट क्रिकेट में उनको इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए और क्रीज पर थोड़ा समय बिताना चाहिए, जिससे वो पिच को और अच्छे समझ पाएंगे और गेंदबाजों के खिलाफ रन बना पाएंगे। बात की जाए इस मैच में न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की, तो बहुत ही धारदार गेंदबाजी रही। काइल जेमिसन ने तो भारत की बखिया उधेड़ दी और बहुत सस्ते में भारत को आउट करा दिया, जबकि भारत ने अच्छी शुरुआत कर ली थी। उसके बावजूद भारत पहली पारी में 250 का स्कोर भी नहीं छू पाई। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मैच पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Playing carefully there, the batsman.